बाबरी जो ढांचा विध्वंस हुआ था, उस मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया। सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया और इस पूरे मामले में उमा भारती के वकील कैप्टन सुभाष ओझा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि न्याय और सत्य की जीत हुई। सुनिए क्या कुछ कहा। बाबरी विध्वंस मामले में 32 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। आज स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को आरोप से मुक्त कर दिया है। इस पूरे मामले की देखरेख जिनके माध्यम से हो रही थी, ऐसे सुभाष ओझा जी हैं, एडवोकेट सुभाष ओझा जी, जो उमा भारती जी की तरफ से अपीयर हो रहे थे। लगातार पिछले 10 साल से आप इस मामले में इन्वॉल्व्ड हैं और इस केस को देख रहे थे। सुभाष जी, आज आपको कैसा लग रहा है? इतने दिनों बाद आपको सफलता मिली है। निश्चित रूप से हम माननीय न्यायालय के इस निर्णय से पूरा देश खुश है और हम लोग तो बहुत खुश हैं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, विजय का दिन है, क्योंकि हम लोग इस मुकदमे को जीते हैं और इस जीत के कई कारण भी हैं। उनमें से तो ये है कि भाई सीबीआई ने जो सबूत, साक्ष्य और गवाह पेश किए वह आधारहीन थे, क्योंकि जो उनके वीडियो कैसेट उन्होंने दिखाए वो टेम्पर्ड वीडियो कैसेट थे। उन पर कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियाँ थीं और इस बात को सीबीआई ने अपने ही बयान में वहाँ मान भी लिया था। अपने बयान में उसको कहा भी था कि हाँ, ये टेम्पर्ड है। दूसरी बात, उनके गवाह बदलते रहे बयानों को, कभी कुछ और कभी कुछ, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आए। तीसरी बात कि जो उन लोगों ने कहा कि वहाँ पर कारसेवकों ने किया, तो कारसेवक तो वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ पर थे। तो उच्च न्यायालय ने और सीबीआई ने तो पूरी तरीके से मान लिया और सीबीआई के माननीय न्यायाधीश ने इस बात को आज कोर्ट में इस बात को बताया निर्णय देते समय कि दोपहर के 12 बजे तक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कारसेवक तो काम कर ही रहे थे और जल लाकर और बालू, एक मुट्ठी बालू और एक मुट्ठी जल, दोनों हाथ उनके बंधे हुए थे और यह जानबूझकर विश्व हिंदू परिषद ने इस योजना को तैयार किया था कि जिससे वो दोनों हाथ से व्यस्त रहें। तो सवाल ये उठता है कि जब कारसेवक अपने काम में लगे थे, कार सेवा में लगे थे, तो ढांचे की तरफ तो गए नहीं। यह बात उन्हीं के सबूतों से पता चला और ये माननीय न्यायालय ने इस बात को माना। तो ये इस पूरे मामले पर आप लगातार कैसे अपीयरिंग होती थी, जरा उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। अपीयरिंग प्रतिदिन थी और जिन लोगों पर आरोप थे उनमें से कई लोगों को इस उपस्थिति के लिए मुक्त किया गया था। तो हम लोग प्रतिदिन कोर्ट में पहुंचते थे और प्रतिदिन एक गवाह की गवाही होनी रहती थी, सबूत जुटाने रहते थे, जज साहब वीडियो चलवाते थे। उन कैसेट्स को जो सीबीआई ने दिए थे, उन कैसेट्स को दोनों पक्ष, सीबीआई के एडवोकेट्स और आरोपियों के एडवोकेट्स, सारे लोग मिलकर और जज साहब के सामने देखे जाते थे। फिर उनके नोट्स बनते थे, फिर उनको सबमिट किया जाता था। बयानों को और गवाहों के बयान को नोट किया जाता था। इस तरीके से प्रक्रिया एक लंबे समय से गुजर कर आई है। तो निश्चित रूप से आज विजय का दिन है, हम लोग बहुत खुश हैं। चलिए, तो ये आपने बताया कि विजय का दिन है और प्रतिदिन अपीयर होना पड़ता था और फाइनली 28 साल बाद इस मुकदमे का हल निकला और आरोपी बरी हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ आलोक शुक्ल, नेशनल वॉइस, लखनऊ।